एक क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स थे। टीचर क्लास लेने जा रही थी और टीचर क्लास के अंदर एंटर होती है और जाते ही ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन राइट करती है। क्वेश्चन लिखने के बाद टीचर सभी बच्चों को बोलती है कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है और जो भी बच्चा इस टफ क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा उस बच्चे को मैं एक प्राइज़ दूंगी। अब एक एक करके सारे बच्चे आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता। तो टीचर होपलेस हो जाती है कि कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया। तभी एक बच्चा बोलता है कि टीचर ये बच्चा सो रहा है। तो उस बच्चे को उठाया जाता है और बोला जाता है कि क्या तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बच्चा क्वेश्चन देखता है ब्लैक बोर्ड पे और फटाफट से भाग कर जाता है और ब्लैक बोर्ड पे जाके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। टीचर बड़ी हैरान होती है कि 39 स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए और तुमने ये सॉल्व कर दिया। तुमने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर दिया। तो वो बच्चा मुस्कुराता है और मुस्कुराकर जवाब देता है कि टीचर ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी था, इसलिए मैंने इसे सॉल्व कर दिया। अब टीचर बोलती है कि मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है। तो बच्चा रिप्लाई करता है, आई वॉज स्लीपिंग और आई डिडंट लिसन योर वर्ड टफ। तो उस बच्चे ने टीचर का वो शब्द सुना ही नहीं था कि ये क्वेश्चन टफ है और उस बच्चे ने वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो इसी तरह से आपको अपनी लाइफ में जो शब्द आप सुनना नहीं चाहते वो शब्द किसी को कहने भी नहीं है। हमेशा एनकरेजिंग वर्ड्स का यूज़ करना है, जो दूसरों को एनकरेज करें, जो दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करें। किसी को नीचा नहीं दिखाना है आपको अपनी लाइफ में, किसी को भी गलत शब्द नहीं कहने हैं, अच्छे शब्द कहने हैं, अच्छे शब्दों का उपयोग करना है, अच्छा बनना है। वर्ड्स हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं? क्या सचमुच में वर्ड्स हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं? जी हाँ, वर्ड्स इम्पैक्ट अवर लाइफ। वर्ड्स हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमें कैसे शब्दों का उपयोग करना है अपनी डेली लाइफ में, ये बहुत ज़रूरी है। शब्द ही होते हैं जिनकी वजह से इंसान या तो दिल से उतर जाता है या दिल में उतर जाता है। हमारे जो शब्द हैं उनका चयन हमें बहुत वाइजली करना होता है। चूज योर वर्ड्स वाइजली एंड यूज योर वर्ड्स वाइजली। जब हम किसी को अब्यूजिंग वर्ड यूज करते हैं तो वो अब्यूजिंग वर्ड्स उस रिलेशनशिप को कभी कभी हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं और हम चाह कर भी वो रिलेशनशिप कभी दोबारा लाइफ में गेट नहीं कर पाते। The words we say can make others day and the word we say can break others day. हमारे शब्द ही किसी का दिन बना भी सकते हैं और किसी का दिन बिगाड़ भी सकते हैं। एक शब्द ही होता है जो पूरी लाइफ चुपता रहता है कि उसने मुझे ऐसे कहा था, उसने मुझे ऐसे कहा था। हमें अच्छे शब्दों का उपयोग करना है, अच्छे शब्दों को चुनना है अपनी रोज की लाइफ में। बचपन में हमें सिखाया गया था थैंक यू, सॉरी एंड प्लीज़। टीचर क्लास में बोलती थी ये 3 मैजिक वर्ड्स हैं, 3 मैजिक वर्ड बताओ, तो हम बोलते थे थैंक यू, सॉरी एंड प्लीज़। तब उन शब्दों का महत्व इतना नहीं पता था कि क्या है, लेकिन आज की लाइफ में भी ये तीनों शब्द मैजिक वर्ड्स हैं। टीचर कहती थी कि अगर कोई इंसान आपके लिए कोई काम करता है तो आपको जाकर उसको थैंक यू बोलना है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको जाकर सॉरी कह देना है। और अगर आपको किसी से कोई चीज़ चाहिए तो प्लीज़ यूज़ करना है। और आज की लाइफ में अगर हम देखें तो आज भी ये तीनों वर्ड्स मैजिक वर्ड्स हैं।
कोई इंसान आपके लिए लाइफ में कोई काम करता है, भले ही वो इतना सा काम करता है, भले ही वो छोटा सा काम आपकी लाइफ में करके जाता है, आपको उसे थैंक यू बोलना है। उसको आपको बार बार कहना है थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ टर्न, लॉर्ड ऑफ थैंक्स। हो सकता है वो डिजर्व ना करता हो थैंक यू, वो उसने आपके लिए उतना बड़ा काम भी नहीं किया हो, लेकिन फिर भी उसने कुछ तो किया आपके लिए, और आप थैंक यू कहने से छोटे होने वाले नहीं हो। इसी तरह से कभी कभी हमसे जाने अनजाने गलती हो जाती है, तो हम ये सोचते हैं कि मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैंने तो कोई गलती नहीं की, मैं ही सॉरी क्यों बोलूं, वो भी तो सॉरी बोल सकता है। हम अपनी ईगो में रहते हैं और हम कई बार उस सॉरी के चक्कर में अपने रिलेशनशिप्स को ख़त्म कर लेते हैं। तो हमें आगे बढ़ना है और सॉरी कहना सीखना है, चाहे हमारी गलती है या नहीं है। हम सॉरी कहने से छोटे नहीं हो जाएंगे। हाँ, सॉरी कहने से हम एक रिलेशनशिप को, एक फ्रेंडशिप को जरूर बचा लेंगे। हो सकता है कि वो हमारी सॉरी का ही वेट कर रहा हो हमारी रिलेशनशिप में वापस आने के लिए। तो अगर आप लोगों से भी ऐसी कोई गलती हो गई है या गलती हो जाती है, तो सॉरी कहने में पीछे मत हटिए, आगे बढ़िए और सॉरी कहिए। प्लीज प्लीज भी एक मैजिक वर्ड है। कोई बड़े से बड़ा काम या कोई छोटे से छोटा काम आप प्लीज कह के करा सकते हैं। आपने किसी भी काम के आगे प्लीज लगा दिया ना, तो एक बार तो वो इंसान सोचने में, यार कर देता हूँ इसका ये काम। ये मैजिक वर्ड्स हैं। आपने किसी को थैंक यू बोला, आज जाके थैंक यू बोला, एक छोटा सा काम उसने आपके लिए किया, आपने उसको जाके थैंक यू बोला, कल वो आपके लिए बहुत बड़ा काम करने वाला है। यस, वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है। आप कहकर तो देखिए एक बार उससे थैंक यू। शब्द जो हैं, इट जस्ट शोज योर करेक्टर। शब्द आपके करेक्टर को दिखाते हैं। जैसे शब्दों का चयन आप करते हैं, वैसा आपका करेक्टर बनता चला जाता है। आपके शब्द आपके व्यवहार को शो करते हैं। आप किस तरह के इंसान हैं ये शो करते हैं। वो आपकी पहचान बन जाते हैं। शब्दों का बहुत बड़ा रोल हमारी लाइफ में होता है। जब हम किसी को गलत शब्द बोलते रहते हैं, गलत वर्ड यूज करते रहते हैं, तो उसके अंदर वो भावना गलत होती चली जाती है हमारे प्रति। और जब हम अच्छा बोलते हैं तो हमारे शब्दों की वजह से वो हमें अच्छा समझना शुरू कर देता है। वो सोचता है ये बहुत अच्छा इंसान है। हमें अपनी डेली लाइफ के अंदर अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होने चाहिए, पावरफुल वर्ड्स होने चाहिए। हम किसी को बोलते हैं कि हाउ स्टूपिड यू आर बैड, और सेम पर्सन को हम बोलते हैं यार यू आर वंडरफुल, यू आर अमेजिंग, यू आर ब्यूटीफुल, वाओ, वंडरफुल, सुपर्ब, अमेजिंग, ब्रिलियंट। तो इम्पैक्ट क्या होने वाला है? हमने अच्छे अच्छे शब्द बोले तो रिजल्ट क्या आएगा? ऑब्वियसली रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। वो अच्छा फील करेगा और अच्छा रिजल्ट आपको देगा। आप कभी कभी बहुत स्ट्रेस में होते हो, बहुत गुस्से में होते हो, आपको बहुत इरिटेशन हो रहा है और आप आते हैं और घर पर आकर सारा गुस्सा निकाल देते हैं। कहीं का गुस्सा हम कहीं पर निकाल देते हैं और गुस्से में हम इतने गलत शब्द यूज़ कर जाते हैं, इतने गलत शब्द कह जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि उन शब्दों का सामने वाले इंसान पर क्या प्रभाव होने वाला है। कभी कभी वो एक शब्द किसी की जान भी ले सकता है।
और फिर पूरी जिंदगी आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। अपने शब्दों को अच्छे से प्रयोग करिए, अच्छे शब्दों का चयन करिए। किसी को भी कुछ भी कहना है उसको अच्छा कहिए। उसको ये कहने के बजाय यू आर फुलिश, यू आर मैड, उसको बोलिए यू आर वंडरफुल, यू आर वेरी प्रीशियस, यू आर माई एवरीथिंग। देखिए कैसे इम्पैक्ट पड़ता है उसका। आपने नेगेटिव वर्ड्स यूज किए हैं, इफ वी यूज नेगेटिव वर्ड्स we will create negativity. If we will use creative words, we will create creative world. If we use destructive words, we will create destruction. तो it totally depends on us कि हम कैसे शब्दों का चयन करें और कैसे अपने आसपास अच्छे एटमॉस्फेयर को क्रिएट करें। क्योंकि जिस तरह से हम लोगों के साथ बिहेव करेंगे वही बिहेव वो भी हमारे साथ करेंगे। हम किसी को अब्यूजिंग वर्ड कहेंगे तो सामने से अब्यूजिंग वर्ड ही आने वाले हैं, और किसी के साथ हम अच्छे शब्दों का उपयोग करेंगे, प्यार भरे शब्दों का उपयोग करेंगे तो हमारे पास प्यार भरे शब्द ही आएंगे। अगर हम किसी को बोलते हैं आई लव यू तो सामने से रिप्लाई आता है गॉड ब्लेस यू। तो वर्ड्स आर सो पावरफुल, वर्ड्स आर क्रिएटर, वर्ड्स कैन डू मिरेकल्स,